मंगेशी ही माझी काशी, संथ मांडवी गंगा. मंगेशी ही माझी काशी, संथ मांडवी गंगा. त्रिभुवन तारक अंबाबाई, माझी शांता दुर्गा. त्रिभुवन तारक अंबाबाई, माझी शांता दुर्गा. चंद्रगिरीच्या शिखरावरती ध्वजा यशाची उभवा. चंद्रगिरीच्या शिखरावरती ध्वजा यशाची उभवा. चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा ठेवा. भारत भूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा. इथे शांतीचा गंध दरवळे, सुरे क्रांतीची ज्वाळा. इथे शांतीचा गंध दरवळे, सुरे क्रांतीची ज्वाळा. आकांक्षांचे निळे पाखरू भिडते आभाळाला. आकांक्षांचे निळे पाखरू भिडते आभाळाला. लक्ष करानी असाच राखा स्वातंत्र्याचा दिवा. लक्ष करानी असाच राखा स्वातंत्र्याचा दिवा. चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा ठेवा. भारत भूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा. सुंदर माझा गोवा. सुंदर माझा गोवा. धन्यवाद कला अकादमी गोवा इस मीठे और प्यारे गीत के लिए, जिसमें गोवा की गरिमा को सार्थकता से व्यक्त किया है। आनंद की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपको स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित करने की आज्ञा चाहूंगी। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मंचवरती उपस्थित देशाचे पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गोवा राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्रीधरन पिल्लई साहेब, गोवाचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत साहेब, केंद्रमध्ये राज्यमंत्री श्रीपद नाईक साहेब, क्षेत्रचे आमचे खासदार विजय तेंदुलकर साहेब, क्षेत्रचे आमचे आमदार प्रवीण अर्लेकर साहेब आणि हे कार्यक्रममध्ये उपस्थित सगळं आमचे क्षेत्रचे भाऊ आणि भगिनी सगळ्यांना माझा प्रणाम आणि स्वागत। आज हे मंचवरून
आमचे देशाचे प्रधान सेवक पंतप्रधान परम आदरणीय नरेंद्र मोदीजीचे मनापासून हार्दिक अभिनंदन आहेत. गोवाचे धरतीवर हमारे नरेंद्र मोदी जी के आगमन से गोवा के मौसम भी आज सुखद हो चुका है. माहौल में भी उत्साह है और क्षेत्र की जनता में भी एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिली है. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी के यही विचारधारा का परिणाम है कि आज छोटे से छोटे राज्य और दूर दराज के क्षेत्रों में भाजपा की सरकार की विकास की ज्योति जलाने का काम आज एक एक राज्य में किया जा रहा है. और आज इसलिए गोवा के अगर हम चारों तरफ देखें, चाहे हमारी पर्यटन क्षमता हो, चाहे हमारी समृद्ध इतिहास हो, चाहे हमारी आर्थिक संभावनाएं हों, चारों तरफ एक नया भंडार इन शक्तियों का पनप रहा है. और आज इसी संकल्प को नए पर देते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 2870 करोड़ रुपए का गोवा का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मोपा में लोकार्पण के लिए हम दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं. असलियत तो ये है कि आज मेरे भाई और बहनों, जहां पूर्व की सरकारों में एक साल में शायद एक आधा अधूरा भी हवाई अड्डे का निर्माण नहीं होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ष एक हवाई अड्डा नहीं लेकिन कई हवाई अड्डों का निर्माण होने जा रहा है. इसी वर्ष दियोगढ़ का हवाई अड्डा, बेंगलोर में नया टर्मिनल, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में नया हवाई अड्डा और आज मोपा गोवा में एक नया हवाई अड्डा इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास और प्रगति के द्वार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुलकर एक नया ज्योति का प्रकाश प्रदान करते हैं. आज कनेक्टिविटी की हम बात करें तो पूर्व में डबोलिन में जो सिविल ऑनक्लेव हुआ होता था वहां क्षमता की कठिनाई, स्लॉट्स की कठिनाई, आज मोपा गोवा के हवाई अड्डे के निर्माण के आधार पर वे सारे सीमाएं, वे सारे बाधाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी. 7 देशों से आज गोवा का एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है और पर्यटकों की सुगमता के लिए पानाजी से 35 किलोमीटर दूर दोनों तरफ, उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबोलिन, एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से वे यात्रा कर पाएंगे. और ये पहले बार इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में, एक ही शहर में 2-2 एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है. एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है मेरे भाई और बहनों. और ये इसलिए भी रचा जा रहा है कि गोवा केवल गोवा राज्य का गेटवे नहीं है लेकिन कई तरीके से भारतवर्ष का गेटवे है पूरे विश्व के लिए. आज ये 2100 करोड़ 100 एकड़ की भूमि में स्थापित ये एयरपोर्ट 3 करोड़ की क्षमता रखने वाला है. पहले चरण में 44 लाख, दूसरे चरण में 58 लाख वृद्धि, तीसरे चरण में 94 लाख की वृद्धि और आखिरी चरण में 1 करोड़ 31 लाख की वृद्धि. और आज इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारी सोच और विचारधारा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स गोवा के इस एयरपोर्ट में आए और डबोलिन में भी आए. और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रमोद सावंत जी को. मैंने उनसे निवेदन किया था कि एटीएफ पर वैट
दूसरे राज्यों की तरह हमें गोवा में भी कम करना होगा ताकि ज्यादा कनेक्टिविटी दे पाएं, और ये निर्णय प्रमोद सावंत जी ने लिया है। पिछले 8 वर्षों में मेरे भाई और बहनों, जो एक अंतर नागर विमानन क्षेत्र में आया है, प्रधानमंत्री जी ने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करके छोड़ा है। और इस लोकतांत्रिकरण की वजह से जहां पिछले 68 वर्षों में देश के आजादी के बाद केवल 74 एयरपोर्ट्स होते थे, 8 साल की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71 नए एयरपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स बने हैं। 145 आज संख्या पूरे देश में बन चुकी है 8 वर्षों के अंदर। और इसी के आधार पर, उड़े देश के आम नागरिक की योजना के आधार पर 453 नए रूट, 1 करोड़ 10 लाख यात्री, जिनमें से कई ने कभी भी हवाई जहाज में उड़ान नहीं भरी होगी, 2,15,000 फ्लाइट, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आधार पर सी प्लेन्स और हेलीकॉप्टर की रूट भी दी गई है। गोवा को आज मैसूर से जुड़ा गया है उड़ान की योजना के तहत। आगे जाके नासिक को भी जोड़ा जाएगा और 2 वाटर एरोड्रोम्स भी इस क्षेत्र में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि असली विकास वही होता है जो कोने कोने तक पहुंच पाए, और इसी विचारधारा के आधार पर आज लोग हवाई अड्डे के पास नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था कि हवाई अड्डे को लोगों के पास जाना होगा, और उसी आधार के तहत आने वाले भविष्य में देश के अंदर 95,000 करोड़ का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में होगा। देश में जो 145 हवाई अड्डे आज हैं, वाटर ड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स, 220 तक हम ले जाएंगे, और जो वर्तमान में 700 का प्लेन की फ्लीट है देश में, वो 1200 तक पहुंच पाएगी। प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्वर्णपूर्ण गोवा का निर्माण करना होगा, उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति आज ये हवाई अड्डा भी एक मील का पत्थर स्थापित होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और इस विशेष सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी को हम दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। हमारी चाहत है कि भारत की जनता और गोवा की जनता इस उड़ान के भागीदारी के रूप में जरूर बने। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत साधुवाद आदरणीय सिंधिया जी इस ऊर्जा भरे स्वागत भाषण के लिए। सबकी ओर से विनम्रतापूर्ण निवेदन है, गोवा को विकास और प्रगति के डगर पर ले जाने वाले युवा और कृतिशील गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से कि वे इस अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करें। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या समेस्त गोंयकारांच्या ड्रीम प्रोजेक्टाच्या उक्तावण समारंभाक हाजीर आशिल्ले आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले जी, देशाचे नागरी उड्डाण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, देशाचे पर्यटन राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ, गोय राज्यसभेचे खासदार श्री विनय तेंडुलकर, पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर, गोय राज्य मंत्रिमंडळातले माझे समेस्त वांगडी, गोय विधानसभेचे आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच आणि समेस्त गोयकार माझ्या भावा आणि भयणांनो, या सुवाळ्याक हांगा हजर आशिल्ल्या समेस्तांक सगळ्यात पयली नमन करता। सुजलम सुफलम के प्रतीक देवभूमि, पुण्यभूमि, गोमंत भूमि, गोवा राज्य में विश्व नेता आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय मोदी जी मानवंदना दिवपा खातीर परत एकदा नेटान सगळ्यांनी घोषणा दिवच्यो। वंदे, दोनोय हात वयर करून भारत माता के, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
गोवा राज्याचो मुख्यमंत्री आणि एक राजकीय सामाजिक कार्यकर्तो म्हणून आयज माझ्या खातीर हो अत्यंत महत्वाचो आणि भावनीक क्षण आसा. म्हाका दिसता आयच्या ह्या मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो कार्यक्रम खरोखरूच ज्याची बुनियाद स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी घातलेली. कदाचित भाई वयल्यान पळयताय आसतलो, भाई आमकां आशिर्वादूय दिता आसतलो. म्हाका खात्री आसा आणि म्हणून तर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन माननीय मोदीजीक हांव विनंती करता, ह्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे नाव मनोहरभाई पर्रीकर दवरचे अशी म्हजी पुराय विनंती. म्हाका खात्री आसा मोदीजी आमच्या विनंतीक मान्य देवन ह्या एअरपोर्टाचे नाव मनोहरभाई पर्रीकरांच्या नांवात दवरतले आणि भाईन केल्ले हांगासली विकासाची सुरवात 2012च्यान खऱ्या अर्थात जो विकासाक सुरवात जाल्ली, मागीर तो अटल सेतू आसूनी किंवा नॅशनल हायवे आसूनी, जुवारीचो ब्रिज आसूनी, मोपा एअरपोर्ट आसूनी, सुपर स्पेशलिटी आसूनी, सगळे प्रोजेक्ट हे जर फक्त कित्याक जावपाक पावले जाल्यार फक्त डबल इंजिनच्या सरकारा खातीरच. आणि म्हणून तर आमी म्हणटा मोदी है तो मुमकीन है. ताकाच लागून गोंयकारांनो आमी पळयता जेन्ना विचार सुरवात जालो की गोंयांत दुसरो एअरपोर्ट जाय म्हणून, तो विचार सुरू जालो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत म्हणजे आमी मोपा एअरपोर्टाचें उक्तावण करता तो पर्यंत बऱ्याच जणांनी विरोध केलो, राजकीय विरोध जालो, खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलनां जाली. ह्या फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात आमी खूबशे विरोध पळयले, कोर्टात गेले लोक. बट आज ह्या मोपाचे आमी खऱ्या अर्थात उक्तावण करता ही मनाक खूब खोस जाता. गोंयच्या उदरगतीची दारां, गोंयच्या टुरिजमाची दारां आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान खुली जाता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी पळयता फक्त हांगासर टुरिजमूच वाडचें ना, तर गोंय सरकाराक इन्कम आनी रेव्हेन्यू दिवपी हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. ताकाच लागून गोंयांत खऱ्या अर्थात आमी गोंयची उदरगत ह्या मोपा वयल्यान पळयतले. म्हाका विशेष खूब खोस भोगता ह्या मोपा एअरपोर्टाचें काम 2019 सावन आयज पर्यंत हांव पुराय स्वता जातीत लक्ष घालून पळयता आणि म्हज्या सगळे मंत्रिमंडळांतले वांगडी म्हज्या प्रकल्प पुराय करता आसतना GMR कंपनी, ताजे सगळे वांगडी, हांगासर काम करपी सगळे इंजिनियर्स हांचो सगळ्यांचो आस्पाव खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. हांव तांचेय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता. हांव उल्लेख करपाक चुकचो ना म्हज्या मोपा गांवकारांचो, चांदेलच्या गांवकारांचो, उगवेच्या गांवकारांचो, कासारवण्ण्या, वारखंड आणि आंबेर ह्या सगळ्या 6 गावांतल्या लोकांचो ज्यांच्यांनी 84 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या एअरपोर्टा खातीर दिलो, त्या गांवकारांचे खूब खूब अभिनंदन, तांचे खूब खूब आभार. आणि तुमच्याच खातीर आज सरकाराक येदो व्हडलो प्रकल्प हो आमकां हांगासर पुराय करपाक मेळटा, त्या खातीर तुमचे खूब खूब आभार. आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट 3.5 किलोमीटरची धावपट्टी आणि त्याच बरोबर 45 लाख कॅपॅसिटी असलेल्या टुरिस्ट किंवा पॅसेंजर्स हे आम्ही होल्ड करतले. हे सांगता असताना दाबोळी आतापर्यंत 15 राष्ट्रीय आणि 6 आंतरराष्ट्रीय या शहराक जोडटाले, पण हाज्या फुडें मोपा 20 राष्ट्रीय आणि 12 एकंदर आंतरराष्ट्रीय विमानाक जोडटले. आणि हे सांगता असताना मोपाच्या बरोबर दाबोळी बी चालू उरतलो, तुमकां भिवपाची गरज ना, हे नेटात हांव सांगपाक सोदता. आणि खऱ्या अर्थात ह्या दोनूय एअरपोर्टाची आमकां गोंयांत गरज आसा, जेणे करून आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर टुरिजम मोठ्या प्रमाणात वाडपाक शकता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर गोंयच्या उदरगतीच्या बरोबर पेडण्या तालुक्याचो विकास हो खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक फुडल्या 5 वर्साच्या भितर पेडण्या तालुक्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोनांच्या सहकार्यान खूब व्हडली उदरगत ह्या तालुक्यात येतली.
हेय सांगपाक म्हाका खूब मोठी खोस भोगता. ह्या एअरपोर्टाक जोडपी 6.5 किलोमीटरचो नॅशनल हायवे मोपाच्या नॅशनल हायवेक जोडपी होय बी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात येता त्या ऑगस्ट 2023 पर्यंत आमी तोय प्रकल्प पुराय करपाचे आसा. हो प्रकल्प चालीक लायताना आसतना बऱ्याचशा पर्यावरणवाद्यांनी सरकाराचेर टिका केल्ली की खूब मोठ्या प्रमाणात झाडां कापल्या म्हणून. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आमी कांय प्रमाणात जरी झाडां कापल्या आसत जाल्यार 6.5 लाख झाडां ही बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी लायल्या आणि ती जाता हाजी खबरदारी बी गोंय सरकारात घेतल्या. अशा पद्दतीत पर्यावरणाचेर समतोल राखता आसतना हो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट विच इज अ कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट हो गोंयच्या उदरगती कडेन फुडें व्हरपी एअरपोर्ट आसा. हाज्या व्यतिरिक्त GMR कंपनी हांच्यांनी बी 50,000 झाडां हांगासर स्वताहून लायल्या. हांव तांचेय खूब खूब अभिनंदन करतां. आणि इतकेच न्ही मित्रांनो, म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हाचे उक्तावण भौमानीस माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते 2021 आमी केल्ले. 2000 तरणाट्यांक स्किल डेव्हलपमेंटचे एड्युकेशन या एव्हिएशन स्किल सेंटरांतल्यान दिले. आतापर्यंत जवळपास 1,500 तरणाट्यांक या GMR डायरेक्ट एअरपोर्टाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. फुडल्या 5 वर्सांचे कार्यकाळात अजूनय बी 3 ते 4,000 जणांक पेडणेकार आणि गोंयकारांक हांगासर नोकरी ही निश्चितरित्या मेळटली. आणि त्याच बरोबर आमी पळयता लॉजिस्टीक आसतले, ट्रेड आसतले, ह्या खूब मोठ्या प्रमाणात स्किल डेव्हलपमेंटांतले एम्प्लॉयमेंट हांगासर मोठ्या प्रमाणात सुरू जातले हेय बी तितकेच खरें आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन म्हणजे परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयची खरी उदरगत ही 2014तल्यान सुरवात जाली डबल इंजिनांतल्यान. आतापर्यंत आमी पळयता मल्टी मोडल लॉजिस्टीक हब एट बाळ्ळी हांगासर, त्याच बरोबर NIT कुंकळे हांगासर, आमी पळयता नॅशनल हायवे पत्रादेवीच्यान पेडणे हांगासर, नॅशनल फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी धारबांदोडा हांगासर, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सांकवाळे हांगासर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांबोळे हांगासर आणि आमचो आग्वाद म्युझियम जेल आग्वाद हांगासर. एका फुडें एक प्रकल्प केंद्र सरकारात माननीय मोदीजीच्या आशिर्वादात आमकां सातत्यात दिला. त्या खातीर परत एकदा भौमानीस नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब तुमी धन्यवाद म्हणचे. आणि त्याच बरोबर आयचो हो प्रकल्प, ज्या प्रकल्पाचे लोकार्पण माननीय मोदीजी करता, थोड्याच वेळा पयलीं आयुष हॉस्पिटलाचे लोकार्पण माननीय मोदीजीन केले. आणि हे सगळे फक्त आणि फक्त डबल इंजिनच्या सरकारा खातीरच आमकां शक्य आसा. म्हणून तर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्याच हाचेर चलपी हे सरकार, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार. आमी पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो दोनूय बाजू फुडें घेवन वचपी आणि ह्या भारत मातेक विश्वगुरू करपा खातीर माननीय मोदीजी हांच्या बरोबर आमी सगळ्यांनी साथ दिवपाची गरज आसा. ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या काळात हे दोनूय प्रकल्प, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलो, ही आमच्या खातीर एक अनमोल रत्न आसा. आणि ताकाच लागून म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता आयच्या ह्या सुवाळ्यार तुम्ही या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या काळात पळयल्ली ग्रोथ ही खूब व्हडली ग्रोथ आसा. आणि आमी सगळ्यांनी समेस्त गोंयकारांनी माननीय नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी खूब उपकारी आसा. ताका लागून हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्या कडेन मागता नेटान ताळयो मारून माननीय मोदीजींचे तुम्ही स्वागत करचे. जय हिंद, जय भारत, जय गोमंतक. धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय. भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया. गोवा ने भी मुक्ति के 60 साल मनाए. इन सालों में विकास और लोक कल्याण की गौरवशाली गाथा नई ऊंचाइयों को छू रही है. प्रगति के नए आयाम नजर आ रहे हैं. ऐसा ही और एक पल करीब आ रहा है. प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करें. निवेदन है आप कृपया बटन दबाकर फलक का अनावरण करें.
विश्व भर के पर्यटकों का पसंदीदा भारतीय पर्यटन स्थल। आज विकास के एक नए गेटवे का अनावरण होने जा रहा है, जो पूरे विश्व का गोवा में स्वागत करते हुए राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। 6 वर्ष पूर्व भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के नए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। मोपा न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आरंभ हो रहा है। आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। गोवा के इस स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर राज्य की पर्यटन व्यवस्था को एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। ये व्यवस्था विकसित होने से 3 गुना लोग, करीब 50 लाख लोग आना शुरू कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और गोवा का टूरिज्म बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्थ्यवान जगह है। गोवा सरकार और GMR ग्रुप के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से विकसित न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य के विमानन परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। 2132 एकड़ में फैले न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास के आधार पर किया गया है, जो सैलानियों के यात्रा अनुभवों को बेहतर बनाते हुए प्रथम चरण से ही हर वर्ष करीब 44 लाख यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस हवाई अड्डे का रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो A380 जैसे जंबो एयरक्राफ्ट्स के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ का अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम 4000 बैग प्रति घंटे संभालने में सक्षम है। इसका एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और अपने व्यस्ततम समय में ये एयरपोर्ट 3200 यात्री प्रति घंटे की प्रबंधन क्षमता से कार्य कर सकता है। स्थानीय कला और संस्कृति को उसके पूर्ण वैभव में दर्शाता ये हवाई अड्डा गोवा की जीवंतता का प्रतिबिंब है। कई प्रकार के तकनीकी, जमीनी, मौसमी और कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद निर्मित ये हवाई अड्डा उन सभी श्रमिकों, इंजीनियरों व सहयोगियों को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस सपने को सच में बदलने के लिए पूरे तन्मयता से काम किया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल भी है, जिसे भविष्य में यात्रियों की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी के अनुरूप निर्मित किया गया है। ये हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सुदृढ़ता से अपनाते हुए गोवा वासियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नई संभावनाओं और अवसरों को जन्म देकर न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य भर में प्रगति का अग्रदूत साबित होगा। ये हवाई अड्डा राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग और साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने गोवा के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हर कदम पर इस परियोजना की देखरेख और निरीक्षण किया। समय है तैयार, खुल गया है सुखद भविष्य का द्वार। आओ उठें, आगे बढ़ें और ले चलें गोवा को नई ऊंचाइयों के पार। बेहद खूबसूरत और सुविधाजनक इस प्रकल्प का आप ही के पावन हाथों 2016 में नींव का पत्थर रखा गया था और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटित और लोकार्पित इस मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आप सबको, सभी गोवा वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ।
आप सभी लोग अपने स्वप्न पूर्ति के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए। अभूतपूर्व ये पल, ये क्षण एक इतिहास रचने का साक्षी हो गया है। गोवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गोवा सरकार के प्रयास का एक मीठा नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी। आपने आज गोवा के संपन्नता की ओर एक और द्वार खोल दिया है। इसी बेहद खुशी के पल, सबको बेहद खुशी महसूस हो रही है और इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहूँगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इस सुनहरे अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। समेस्त गोयंकार भाव भयणीक माय मोगाचो नमस्कार। गोवांत येवन म्हाका सदांच खोस भोगता। मंच पर उपस्थित गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, गोवा के लोगों को और देश के लोगों को नए बने इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। पिछले 8 वर्षों में जब भी आपके बीच आने का मौका मिला है तो मैं एक बात जरूर दोहराता था। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें दिया है, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। ये आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल उसी स्नेह को लौटाने का एक प्रयास है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दशकों तक जो अप्रोच रही, उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से अक्सर ऐसी परियोजनाओं पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनकी उतनी जरूरत ही नहीं थी। और इसी वजह से अक्सर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जरूरी होता था, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। गोवा का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका ही एक उदाहरण है। गोवा वासियों की नहीं
बल्कि देश भर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ एक एयरपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, गोवा को दूसरा एयरपोर्ट चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, तब इस एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई थी, लेकिन अटल जी की सरकार जाने के बाद इस एयरपोर्ट के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट लटकता रहा। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की और 6 साल पहले मैंने यहां आकर के इसकी आधारशिला रखी। बीच में कोर्ट कचहरी से लेकर महामारी तक अनेक अड़चनें आई, लेकिन इन सब के बावजूद आज ये शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा। साथियों, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था, उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। ज्यादातर इसका लाभ समृद्ध संपन्न लोग ही उठा पाते थे। पहले की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग भी उतना ही एयर ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए तब की सरकारें आवाजाही के तेज माध्यमों पर निवेश करने से बचती रही। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है, तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70। ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी। लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। बीते 8 वर्षों में, अभी सिंधिया जी ने काफी विस्तार से बताया, बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए,
आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट, यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। वर्ष 2000 में साल भर में देश में 6 करोड़ लोग हवाई यात्रा में यानी उसका लाभ लेते थे। 2020 में कोरोना काल से पहले ये संख्या 14 करोड़ से अधिक हो गई थी। इसमें भी 1 करोड़ से अधिक साथियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाकर हवाई यात्रा की थी। साथियों, इन सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। बहुत साल नहीं हुए जब मध्यम वर्ग लंबी दूरी के लिए पहले ट्रेन का टिकट ही चेक किया करता था। अब छोटी दूरी के लिए भी पहले हवाई जहाज का रूट पता किया जाता है, उसका टिकट देखा जाता है और पहले कोशिश होती है कि हवाई जहाज से ही चला जाए। जैसे जैसे देश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता जा रहा है, हवाई यात्रा सबकी पहुंच में आती जा रही है। भाइयों और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि टूरिज्म किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, और ये सच भी है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब किसी देश की पावर बढ़ती है तो दुनिया उसके विषय में ज्यादा जानना चाहती है। अगर उस देश में कुछ देखने के लिए है, जानने समझने के लिए है, तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक आकर्षित होती है। आप अतीत में जाएंगे तो पाएंगे कि जब भारत समृद्ध था तब दुनिया में भारत को लेकर एक आकर्षण था। दुनिया भर से यात्री यहां आते थे, व्यापारी कारोबारी आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन बीच में गुलामी का एक लंबा कालखंड आया। भारत की प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता वही थी, लेकिन भारत की छवि बदल गई, भारत को देखने का नजरिया बदल गया। जो लोग भारत आने के लिए आतुर रहते थे, उनकी अगली पीढ़ी को यह भी पता नहीं रहेगा कि भारत किस कोने में पड़ा है। साथियों, अब 21वीं सदी का भारत नया भारत है। आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई छवि गढ़ रहा है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विदेशी भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि देश में ईज ऑफ ट्रैवल उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में भारत ने ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ाने के लिए, अपने टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाओं को बढ़ाया,
हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं। आज रेलवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जुड़ रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों रेलवे का हिस्सा बन रही हैं। विस्टाडोम कोच, वो ट्रेनें पर्यटकों के अनुभव का विस्तार कर रही है। इन सभी प्रयासों का असर भी हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2015 में देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोड़ थी। पिछले साल ये बढ़कर करीब करीब 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब कोरोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है और इसलिए मैं प्रमोद जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म में रोजगार, स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पर्यटन से हर कोई कमाता है, ये सबको अवसर देता है और गोवा वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर्यटन पर इतना बल दे रही है, कनेक्टिविटी के हर माध्यम को सशक्त कर रही है। यहां गोवा में भी 2014 के बाद से हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। गोवा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कोंकण रेलवे का बिजलीकरण होने से भी गोवा को बहुत लाभ हुआ है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन प्रयासों के साथ ही सरकार का जोर हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी है। हमारी जो धरोहरें हैं, उनके रखरखाव, उनकी कनेक्टिविटी और वहां सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया है। गोवा में ऐतिहासिक अगोड़ा जेल कॉम्प्लेक्स म्यूजियम का विकास भी इसका उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम देश भर में अपनी धरोहरों को और आकर्षक बना रहे हैं। देश के तीर्थों और धरोहरों की यात्रा करने के लिए विशेष रेल भी चलाई जा रही है। साथियों, वैसे मैं आज गोवा सरकार की एक और बात के लिए सराहना करना चाहता हूं। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, यहां पर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, इस दिशा में स्वयंपूर्ण गोवा अभियान बहुत सफल रहा है, बहुत अच्छा काम किया गया है। गोवा आज 100% सैचुरेशन का एक बहुत उत्तम उदाहरण बना है। आप सभी ऐसे ही विकास के कार्य करते रहिए, लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं इस भव्य एयरपोर्ट के लिए आप सबको बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।